कई बार बहुत सारी डिग्रियां तो हमें प्रदान हो जाती हैं, MBBS MBA BTech इत्यादि, हम सारी चीज़ें डिग्रियां तो कर लेते हैं, मगर घर के अंदर अगर दरवाज़ा बंद करके हम बैठ जाएं तो उन डिग्रियों को क्या करना। उसके लिए आपको समाज में तो जाना ही पड़ेगा। जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 30 अक्टूबर के बाद क्या है, राहु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि से मीन राशि में यह प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि राहु और केतु क्या है, दोनों क्रूर ग्रह भी हैं थोड़ा सा, तो इनके द्वारा मतलब आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों कर्क राशि के जो जातक हैं, जबकि आप ये देख पा रहे होंगे कि राहु आपका क्या बैठा हुआ है, 9वें भाव में, यानी कि आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और भाग्य स्थान का जब राहु होता है दोस्तों, यह जो भाग्य स्थान है यह भाग्य का भी है, तीर्थ यात्राओं का भी है, तीर्थ भ्रमण इत्यादि का भी है, और यह गुरु का भी है, आचार्य का भी है, शिक्षा इत्यादि का भी है। तो इस भाव में जब राहु आपका बैठा हुआ हो तो यह किस तरीके से आपके लिए फलित होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि राहु क्या है, राहु अष्टदशामृताम। जब राहु की महादशा होती है तो राहु क्या होता है, उस राशि में 18 वर्ष के लिए, मतलब उस राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए 18 वर्ष तक उसी राशि में रहता है। मगर जब हम गोचर के हिसाब से देखते हैं तो यह क्या है, 18 महीने के लिए। राहु आज मतलब मीन राशि में राशि परिवर्तन राहु का हुआ है, यह पुनः 1.5 साल के बाद फिर 18 साल में पुनः यह मीन राशि में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग दोस्तों आपको पता होगा कि राहु क्या है, एक पाप ग्रह है, और पाप ग्रह होने के कारण यह क्या करता है कि यह अगर कई जगह तो राहु क्या है कि गुरु तुल्य फल भी प्रदान करता है। जैसा फल आपको बृहस्पति के द्वारा मिलता है वैसा ही फल आपको क्या है, कई बार राहु के द्वारा भी आपके जीवन में आपको प्रदान करता है। और राहु और केतु के बारे में दोस्तों यह जानकारी बहुत जरूरी है कि राहु और केतु जो हैं यह हमेशा क्या रहते हैं, बकरी अवस्था में रहते हैं। यह मार्गी कभी नहीं होते, जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, उसी तरीके से राहु और केतु कभी भी आपकी जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली या इत्यादि में कभी मतलब इनका एक स्वभाव है कि ये हमेशा बकरी ही रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु इस समय आपके कहाँ बैठे हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं। भाग्य यानी या आपका भाग्य भी है, गुरु आचार्य का भी है, आपका मतलब तीर्थ भ्रमण इत्यादि का भी है, और शिक्षा इत्यादि का भी आपका यह स्थान है। तो इनसे संबंधित यह आपको किस प्रकार से फल प्रदान करने वाला है। तो इनसे संबंधित यानी कि दोस्तों ये मान लीजिए कि आपको इस समय इनसे संबंधित हर एक चीज में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, मगर आपको एक चीज इसमें करनी है कि अपने आचार्य, अपने गुरु, तो गुरु का यही तात्पर्य नहीं होता दोस्तों कि जब हम शिक्षा इत्यादि मतलब अपने विद्यालय इत्यादि में हों या जब हम अपना मतलब ग्रेजुएशन इत्यादि कर रहे हों, जब तब हमारे जो गुरु हैं वही गुरु नहीं होते। गुरु वह भी होते हैं कि जो हमें जीवन में हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं हमारे जीवन में, तो जो हमें उन कठिनाइयों से पार कराता है उसे ही क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। और गुरु का स्थान दोस्तों भगवान से भी पहले आता है। मार्गदर्शन, अगर आपका रास्ता सुगम है, आप ये मान लीजिए कि जैसे मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, मतलब तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है दोस्तों तो वो उसका जीवन क्या है, उसका जीवन एक APJ अब्दुल कलाम के रूप में भी बन जाता है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा भी है कि जो आपका मतलब बड़े बड़े टेररिस्ट इत्यादि बन जाते हैं, मगर उसे मार्ग का होता है। बुद्धि का विशेष रूप नहीं है, उस रोल नहीं है, उसमें मार्ग का है कि बुद्धि तो है मगर आपका मार्ग कैसा है। अगर आपके अपने जीवन में मार्ग अच्छा होता है तो आपको उस बुद्धि का एक अच्छा सेटिक वो मिल जाता है, अच्छा एक पद प्रतिष्ठा आपको प्रदान हो जाती है। मगर वह होती है सिर्फ और सिर्फ किसके बल पे, अच्छे मार्ग के बल पे। और अच्छा मार्ग कौन आपको बताता है आपके जीवन में, आपका गुरु। यानी हमारे जो दोस्त भी हो सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हम किसी सगे संबंधित के यहाँ जाते हैं, वहाँ में कोई व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व तो अच्छा लगता है तो हम उससे भी प्रेरित हो जाते हैं, उसकी बातों पे मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, गुरु तुल्य कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको आप अपने जीवन में अपना आइडियल मानते हो, तो आप क्या कर लीजिए, उसका मान सम्मान उसकी कर लीजिए। आप उसका मान सम्मान इत्यादि करोगे तो उससे आपको अपने जीवन में अवश्य ही प्रतिष्ठा इत्यादि आपको प्रदान होने वाली है।
क्योंकि राहु इस समय आपके कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और आपका जो भाग्य है वह अवश्य ही उज्जवलमय होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम राहु से देखें, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, यह आपकी क्या दिख रहा है, शरीर को दिख रहा है। इसे तनु भाव कहा जाता है, शरीर, रंग, रूप इत्यादि कहा जाता है, आकृति कहा जाता है। और यह मतलब क्या है, गौरव और विनम्रता का भी भाव है। स्वभाव, अगर आपका किसी का स्वभाव आपको उस पता करना होगा तो आप उसके लगने से पता कर सकते हो कि इसका जो जीवन है, इसका जो स्वभाव है वह किस तरीके से रहता होगा। तो यहां पर जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो आपका भाग्य इत्यादि है यह अच्छा रहने वाला है, तो वहीं पर यहीं आपका जो तनु भाव हमने देखा, जो हमने आपका शरीर देखा, तो दोस्तों राहु की थोड़ा पंचम दृष्टि जो होती है, इसमें क्या है कि जब ये आपके शरीर को देख रहा है तो थोड़ा ये शारीरिक कष्ट इत्यादि आपको प्रदान कर सकता है, मानसिक क्लेश थोड़ा सा आपके जीवन में बना सकता है। मगर दोस्तों यही जैसे मैंने आपको बताया कि यह क्या है, विनम्रता और स्वभाव का भी स्थान है। तो आपको अपने जीवन में देखो, जीवन है, जीवन में अच्छा दिन है तो बुरा भी है, अच्छा समय तो बुरा समय भी है दोस्तों, एक्सेप्ट तो करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा समय तो हमने झेल लिया, बुरा समय तो हम झेल नहीं पाएंगे। बुरे को भी अपने जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो दोस्तों इस समय सबसे बढ़िया ये है कि आपको अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं लाना है। स्वभाव में कोई परिवर्तन यानी जो मतलब ऐसा नहीं कि बुरा स्वभाव है तो आप उसमें परिवर्तन नहीं ला रहे हो। अगर कोई ऐसी चीजें हमारे अंदर हो, कोई ऐसी बात हमारे अंदर हो कि जो हमारे जीवन में हमारे लिए हमारा जो जीवन है उसको नारकीय बना रही है, तो उसमें तो 101% हमें स्वभाव में परिवर्तन लाना है। मगर हमारा जो जीवन है, हमारे पास एक अच्छी डिग्री है, हम एक अच्छी जॉब इत्यादि करते हैं, और वहाँ पर कहीं किसी तरीके से थोड़ा सा कुछ परेशानी इत्यादि चल रही है, या कि यानी कि मतलब शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हमें हमारे जीवन में कोई कष्ट इत्यादि चल रहे हैं, और उसके रहते हुए हमने अपना नित्य नैमित्तिक त्याग दिया, तो वह हमारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है, तो उस जगह लाना है जहाँ पर आपका क्या है, आपके अंदर कोई अवगुण इत्यादि हैं, या कोई आपका स्वभाव इत्यादि मतलब विनम्रता नहीं है स्वभाव में, तो विनम्रता इत्यादि आपको अपने स्वभाव में लानी है। और अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए राहु आपके लिए, जैसा मैंने भाग्येश के दृष्टिकोण से बताया, आपके लिए फलित होने वाला है। तनु यानी आपके शरीर से भी, आपके रंग रूप स्वभाव इत्यादि से भी यह आपके लिए फलित होने वाला है। मगर इस समय थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही चाहिए, और मानसिक क्लेश थोड़ा सा बना रहा है तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सप्तम दृष्टि हम देखें तो इसे क्या कहते हैं, भ्रातृभाव कहते हैं, या छोटे भाई बहनों से संबंधित कहते हैं। गलाकर्ण इत्यादि से संबंधित यह हमें विकार भी उत्पन्न करता है। तो इस समय थोड़ा सा क्या है कि मतलब जैसे सप्तम दृष्टि राहु की है, मगर ये क्या है कि यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, आपके केतु भी बैठा हुआ है। तो राहु के सप्तम दृष्टि होने के कारण यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको क्या करना है, मतलब अपने भाई बहनों के साथ में भी अच्छे संबंध आपको इस समय बनाए रखने हैं। थोड़ा सा आपको गले का ध्यान रखना है, खान पान इत्यादि का आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप ऐसा रखते हो तो यकीनन मानिए कि इस समय आपका क्या है, शारीरिक सुख इत्यादि भी, वाहन सुख भी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊं आपको कि थोड़ा सा वाहन सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि राहु की जब तृतीय भाव में पड़ती है तो ये मान लीजिए कि मतलब इस तरीके से मतलब राहु के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए क्या है कि यह समय मतलब थोड़ा सा ठीक है, मगर यह समय आपके लिए धैर्य धारण करने के लिए भी। आपको इस समय क्या करना है, अपने जीवन में धैर्य धारण भी करना है। तो जैसे छोटे भाई बहन होते हैं दोस्तों कि तो कई बार क्या होता है कि जो बड़ा भाई होता है वह क्या होता है, उसे हम पिता तुल्य भी मानते हैं। बड़े भाई को पिता तुल्य भी माना गया है। तो जो बड़ा भाई होता है, जैसे छोटे भाई बहनों का स्थान है ये, तो आपसे जो छोटे हैं उनकी आपको क्या है, थोड़ा सा कभी मतलब कोई बात में से उग्र बात कर देते हैं, कभी कोई वैसे कटु बात कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा वहां पर आपको क्या भी करना है, क्षमा। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना अपने खान पान का, क्योंकि गले से संबंधित, कर्ण यानी कानों से संबंधित रोग आपके अंदर कुछ भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसको लेकर विशेष करके आपको क्या करना है, अपने खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम राहु की नवम दृष्टि में आते हैं। तो राहु क्या देख रहे हैं आपके मतलब लगन से, कर्क लगन से, तो मतलब ये मान के चलिए संतान भाव को वह आपके देख रहे हैं।
यह संतान भाव है, विद्या बुद्धि का है, यश का है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, धर्म का है दोस्तों। तो इसलिए समझ लीजिए हमारे जीवन में जो भी चीज है, आप हो या मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे मेरे जीवन में खूब सारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो जब ऐसा हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या है कि उसका जीवन का जो मार्गदर्शन है, जीवन का मार्गदर्शन यानी कि वह उस मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए क्या कर रहा है, ये चीजें जरूरी होती हैं। कई बार दोस्तों आप हमारी सारी वीडियो तो देख रहे होंगे, मगर अगर पलंग में सोए सोए आप ये देख रहे हो, या मतलब दिन भर कुछ नहीं करना और उसके बाद आप ये सारी चीजें देख रहे हो कि हमारा भाग्य कब उदय होगा कब उदय होगा, तो दोस्तों कभी उदय होने वाला नहीं। ये सोच लीजिए, भाग्य उदय तभी होता है, भाग्य उदय उसी का होता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करने की क्षमता रखता है, उसका भाग्य उदय नहीं होता जो अपने बिस्तरों में सोए सोए किसी का राशिफल, किसी भी आचार्य का राशिफल देख रहा हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा यानी मेरा भाग्योदय हो, तो उसके लिए दोस्तों अपने जीवन में परिवर्तन, अपने जीवन शैली जो आपकी है उसमें परिवर्तन चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो अवश्य ही आपका भी भाग्योदय होगा। यह जो सारे उपाय हम बताते हैं, जो सारी चीजें बताते हैं, यह उसी के लिए फलित होते हैं जो अपने जीवन में कर्मशील व्यक्ति रहता है। दोस्तों जीवन चूहे की तरह होना चाहिए, मूसक की तरह। आप देख लीजिए, कोई चूहा कभी आपके घर में घुस जाए तो फिर देख लीजिए ना आप, वो क्या करता रहता है, कुछ ना कुछ कुतरता रहेगा। उसको कौन से, उसको खाने से अगर कोई रजाई गद्दा इत्यादि कुछ चीज आपकी काट रहा है तो कौन से उसको कोई फल उसमें प्रदान होने वाला है। मगर चूहा क्या है, पुरुषार्थ का प्रतीक। कई बार बहुत सारी डिग्रियां तो हमें प्रदान हो जाती हैं, MBBS MBA BTech इत्यादि, हम सारी चीजें डिग्रियां कर लेते हैं, मगर घर के अंदर अगर दरवाजा बंद करके हम बैठ जाएं तो उन डिग्रियों को क्या करना। उसके लिए आपको समाज में तो जाना ही पड़ेगा। समाज में जो आपके अंदर जो का जो गुण है, आपने जो 15-17 साल में अपने अंदर जो गुण आपने परिवर्तित किया है विद्या बुद्धि के बल पे, उसे समाज में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। और अगर दोस्तों वह एक नंबर का रहा तो यकीनन मानिए आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा, यानी कि आज हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जैसे देखते हैं, या रामकृष्ण परमहंस जी जैसे देखते हैं, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों को देखते हैं, तो वह लोग इन्हीं के बल पे हैं कि उनके अंदर विद्या बुद्धि भी थी, मगर उसके साथ साथ में उन्होंने हमेशा अपना पुरुषार्थ करना कभी भी नहीं छोड़ा। तो पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ा, उसका मेन तात्पर्य है कि अगर आप पुरुषार्थी बने रहोगे तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि मार्गदर्शन हमारा अच्छा होता है, कोई हमें अच्छा व्यक्ति अपने जीवन में मिल जाता है, तो कई बार क्या होता है कि इंसान के पास कोई डिग्री तो नहीं होती, मगर वह अपने जीवन को अच्छे से यापन कर लेता है। और अच्छे से यापन करने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जो एजुकेशन मैं हायर नहीं कर पाया वो मैंने अपने बच्चों को करवा दी। कई बार एक छोटा कार्य भी कोई व्यक्ति करता है और उस कार्य में भी मतलब उसको अच्छा पैसा उसको अर्जन हो जाता है, और उससे वह क्या करता है, अपने जीवन को तो दोस्तों एक समय के अनुसार इंसान नहीं सुधार सकता, मगर अपने बच्चों के भविष्य में वह अपना जीवन देख सकता है। बच्चों का अच्छी एजुकेशन करा दी, बच्चों के अंदर अच्छे गुण भर दिए, संस्कार भर दिए, सारी चीजें भर दिए, तो अपने आप ही आपका भविष्य समझ लीजिए उज्जवल हो रहा है। तो यह सारी जो चीजें थी, मतलब यह था कि राहु की नवम दृष्टि से किस तरीके से आपके संतान भाव को देख रहा है। तो दोस्तों जब ये नवे भाव संतान भाव को आपको आपका दिखेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर संतान से संबंधित कुछ दिक्कतें बन सकती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ विद्या बुद्धि से संबंधित जो विद्यार्थी इत्यादि हैं उनके लिए कुछ यह समय उतना अच्छा रहने वाला नहीं है। मगर ये सारी चीजें बताने का तात्पर्य यही है कि आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाते रहना है। चूहे जैसा जीवन आपको अपना व्यतीत करते रहना है। अच्छा समय है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आटा चावल चीनी है तो कुतरते रहो ना, क्या दिक्कत आ रही। मगर ऐसा नहीं है तो फिर भी किसी न किसी चीज को कुतरते रहो। तो जीवन में ये कुतरने का तात्पर्य ये है कि कुछ न कुछ करते रहो। अगर घर के अंदर ही हम किसी सरकार को या किसी ऐसे व्यक्ति को मतलब दोष देते रहे कि ये फलाना नहीं कर पा, तो जीवन में दोस्तों कभी कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद पुनः दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 30 अक्टूबर से राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है, तो राहु का तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपके लिए फलित होने वाला है, मगर ये चेंजिंग आपको भी अपने जीवन में लानी है। उसके बाद दोस्तों केतु के अनुसार हम देखें तो केतु आपका कहाँ बैठा हुआ है,
भ्रातृ भाव में बैठा हुआ है, छोटे भाई बहनों के भाव में बैठा हुआ है, धैर्य के भाव में बैठा हुआ है, आपकी आयु के भाव में बैठा हुआ है, आपके गुप्त शत्रुओं के भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर यह दोस्तों इस तरीके से आपके लिए फलित होने वाला है, क्योंकि केतु, जैसे मैंने राहु को बताया कि राहु तो काफी क्रूर ग्रह है, केतु क्रूर ग्रह है मगर इतना नहीं है, केतु तब भी अच्छा फल देता है। और राहु और केतु का दोस्तों यह है कि गुरु तुल्य फल भी देते हैं। जैसे देव गुरु बृहस्पति फल देता है, अच्छा फल प्रदान करता है, उसी तरीके से राहु और केतु की भी अगर अच्छी वो हो तो यह भी क्या करते हैं, हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। और केतु का जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि केतु क्या है, वृश्चिक राशि में केतु उच्च का हो जाता है, वहीं वृष राशि में यह नीच का हो जाता है। तो इस समय अगर हम ओवरऑल देखें तो केतु के दृष्टिकोण से तो यह आपके लिए भ्रातृ सुख इत्यादि के लिए भी बढ़िया रहने वाला है, और आपको मतलब इस समय हर एक चीजें बढ़िया रहेंगे दोस्तों। और थोड़ा सा यह कि आप पारिवारिक जनों के साथ में यह समय बिताओगे तो यह समय और भी अच्छा आपका परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पुनः केतु की हम पंचम दृष्टि देखें तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम यानी स्त्री भाव पे इस पे पंचम दृष्टि इसकी पड़ रही है। इसे जीवन साथी का भाव भी माना गया है, स्त्री का भाव भी माना गया है, और दाम्पत्य जीवन जो भी हमें अपने जीवन में काम वासना का भी भाव माना गया है, और प्रत्यक्ष शत्रु जो हमें प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में दिखाई देते हैं उनका भी माना गया। प्रत्यक्ष शत्रु का तो दोस्तों ये होता है कि कई बार हमें ये अपने जीवन में ज्ञात होता है कि फलाने व्यक्ति से हमें 101% नुकसान होगा। तो जो ऐसे व्यक्ति आपको अपने जीवन में लगते हैं तो उनका उसी समय हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, यानी कि उनको अपने जीवन से हटा लेना देना चाहिए। हटा देने का ये तात्पर्य है कि हमें उनके साथ में किसी तरीके से कोई संधि कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जो आज नहीं हो पाया वह कल भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे बताया कि राहु और केतु क्या है, 18 महीने गोचर वर्ष एक राशि में रहते हैं। तो 18 महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है, एक ही दिन में बहुत कुछ हो जाता है। तो 18 महीने जब कोई ग्रह किसी राशि में रह रहा है तो यह किस तरीके से फलित होगा, तो इसके लिए हमें विशेष रूप से क्या है, सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी वहीं देखें तो यह आपको यहाँ पे मतलब स्त्री सुख इत्यादि दाम्पत्य जीवन से का सुख इत्यादि मतलब आपको प्रदान करने वाला है। काम वासना इत्यादि इस समय विशेष रूप से आपकी रुचि बनी रहेगी, और ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों उसके बाद फिर पुनः हम केतु की सप्तम दृष्टि में आते हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान में कहा गया है, इसे धर्म का भाव भी कहा गया है, और यह गुरु आचार्य इत्यादि का मैंने आपको भाव बताया। यह आपको तीर्थ यात्राओं का भी भाव बताओ। तो दोस्तों इस समय मुझे जैसा कि ज्ञात हो पा रहा है कि इस समय आपका तीर्थ यात्रा का विशेष रूप से आपका योग बनना है, तीर्थ भ्रमण इत्यादि इस समय आपका खूब होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद तीर्थ भ्रमण इत्यादि आपका खूब होने वाला है। तो ये मान लीजिए कि यह समय आपको केतु की दृष्टिकोण से आपका जो भाग्य है वह आपके लिए अच्छा फलित होने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः अष्टम और नवम यानी आय भाव को दिख रहा है। केतु क्या दिख रहा है, हमारे आय यानी हमारी इनकम भाव को भी दिख रहा है। यह आय का घर भी है, और इसे हम मन का भी कहते हैं, उपलब्धियों का भी कहते हैं। हमारे जीवन में जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हो पाती हैं, देखो दोस्तों पढ़ाई तो हर कोई करता है, मगर कोई ही व्यक्ति ऐसा होता है जिसको उस पढ़ाई से उसके जीवन में कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि डिग्रियां तो बहुत सारी हो जाती हैं उनके पास में, मगर उनको कोई उपलब्धि कभी प्राप्त नहीं हो पाती, बल्कि मान सम्मान भी उनको समाज में कभी कोई प्राप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि यह समय आपके लिए, अगर आप अपने जीवन में कोई उपलब्धि इत्यादि प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए इस समय थोड़ा सा ये कर लीजिए कि अपने जीवन में कुछ चेंजिंग कर लीजिए। और अगर आप पुत्र इत्यादि के बारे में सोच रहे हो तो इस समय मतलब इन चीज़ों के भी आपके योग बनने हैं। और अपने ज्येष्ठ भ्राता से, अपने बड़े भाई से विशेष रूप से इस समय अगर आप कोई उनके साथ में कोई कार्य प्रणाली इत्यादि में कुछ मतलब कुछ करना चाहते हो तो आप उनके साथ में कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसको करने से भी अगर ऐसा आप करते हो आपको विशेष रूप से क्या होगा, लाभ की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि आय भाव को जब केतु देख रहा है तो ये मान लीजिए यकीनन 101% आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो इस समय थोड़ा सा जो धन इत्यादि भी है आपको उसे कहीं लगा लीजिए। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित इत्यादि कहीं भी आप लगाते हो या मतलब किसी भी कार्य क्षेत्र में आप लगाते हो तो समझ लीजिए कि यह
आय के आपके बहुत सारे स्रोत बनाने वाला है। तो दोस्तों आज हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है, जो कि क्या है, मीन और कन्या राशि में, मीन राशि में राहु और कन्या में केतु बैठे हुए हैं, इनका जो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आने वाला है। तो दोस्तों ये आपके जीवन में इस तरीके से यह परिवर्तन आने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताई हैं सारी बातें, आपने यह अपने जीवन में थोड़ा सा क्या कर लेना है, इन पर मनन भी कर लेना है और इनको अपने जीवन में उतारना है। अगर इस तरीके से आप अपने जीवन में इन्हें उतार लेते हो तो यकीनन मानिए 18 महीने आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 18 महीने यह समय आपके लिए अत्युत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारे यह वीडियो कैसे लगा, इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।